हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के ये दो दुश्मन हैं, दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठन बन गए हैं। अब ये फिलिस्तीन के नाम पर और गाजा पट्टी में रहने वालों की मदद के लिए जितना भी पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल हमास अपने आतंकी उद्देश्यों को पूरा करने में कर रहा है। गाजा में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी आका कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमास तक इतना पैसा पहुंच कहां से रहा है, हमास इतने पैसे से कर क्या रहा है, कि हमास की अकूत संपत्ति कहां है। हमास को नेस्तो नाबूद करने से पहले बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू कैसे उसके खजाने पर चोट करने वाले हैं। देखिए गाजा में रक्तपात, हमास का अर्थशास्त्र। हिंसा, अपहरण, फिरौती, नरसंहार, कहां से मिलते हैं हमास को हथियार? तस्करी, चौथ वसूली, क्रिप्टो, आतंकी विंग, कहां से मिलती है हमास को फंडिंग? हिजबुल्लाह और हमास, इजराइल के ये दो दुश्मन ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन भी हैं। ये खुलासा हुआ है statista.com की सबसे नई रिपोर्ट में। सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के पास ही इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागने का दम रखता है। इसी पैसे के दम पर हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। आज आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की बैंक डिटेल के साथ साथ उनकी फंडिंग से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे। लेकिन पहले statista.com की सबसे नई रिपोर्ट देख लीजिए। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी statista.com ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर है लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमले करने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की फंडिंग एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब है करीब 8,300 करोड़ रुपए।
इजराइल को जंग में फंसाए रखने के लिए हमास और हिजबुल्ला पर पैसा बरसाया जाता है। ये पैसा कौन बरसाता है? इन आतंकी संगठनों के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये आपको बताएंगे। अभी इतना समझिए कि हिजबुल्ला और हमास को इजराइल से लड़ने के लिए जितनी फंडिंग मिलती है उतनी तो 22 साल तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रखने वाले तालिबान को भी नहीं मिलती। दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तालिबान समेत कुछ और बेहद क्रूर आतंकी संगठनों के नाम हैं। हिजबुल्ला की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग को मिला दिया जाए तो 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में बदले तो एक साल में 17,430 करोड़ रुपए होते हैं। सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर तालिबान का नंबर है। तालिबान की कमाई सालाना 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,640 करोड़ रुपए है। हिजबुल्ला, हमास और तालिबान के बाद चौथे नंबर पर है अलकायदा। लादेन और अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा कमजोर हुआ है। फिर भी अलकायदा तक एक साल में करीब 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन रहा इस्लामिक स्टेट यानी ISIS। ISIS की कमाई सालाना 20 करोड़ डॉलर यानी एक साल में करीब 1,660 करोड़ रुपए है। छठे नंबर पर 18 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई के साथ कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का नाम है। 7वें नंबर पर ड्रोन हमले करने में माहिर इराकी शियाओं के कट्टरपंथी संगठन कातिब हिजबुल्ला का नाम है, जिसकी सालाना आमदनी 15 करोड़ डॉलर है। 8वें नंबर पर 10 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी करने वाला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का आतंकी संगठन है। 9वें नंबर पर 7.5 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग जुटा लेने वाला लश्कर तैयबा है। और 10वें नंबर पर है 5 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई करने वाला आतंकी संगठन रियल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी RI। हिजबुल्ला और हमास मिलकर दो तरफ से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे कई दूसरे आतंकी संगठन भी हिजबुल्ला और हमास के लिए आतंक फैलाने का काम करते हैं। के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों के पास आतंक फैलाने के लिए एक साल में कितना पैसा पहुंच जाता है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों तक इतनी बड़ी रकम आखिर पहुंचती कैसे है? ये आतंकी ऐसा क्या करते हैं कि उनके कमांडर और नेता जबरदस्त लग्जरी जिंदगी जीते हैं? सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर की लंबाई वाली गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास 550 अरब डॉलर से ज्यादा की GDP और 1.5 लाख की सेना वाले इजराइल से जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमास और उसके आतंकी आकाओं पर इजराइल में खून बहाने के लिए पैसा बरसता है। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली मदद है।
हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली पुलिस ने जांच के बाद बार्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो हमास की फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए ही नहीं पहुंचता। हमास तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए तेजी से पैसा पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। दावा था कि ये हमास से जुड़े थे और उनमें 2020 से 2023 के बीच $4 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आई थी। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम $4 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली है। हमास ने गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। गाजा की ये सुरंगें एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे सुरक्षित जरिया है। गाजा में ज्यादातर व्यापार भी इन्हीं सुरंगों के जरिए होता है। हैरानी की बात यह है कि जो हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग करवाता है, उसी हमास के आतंकी गाजा की सुरंगों से सामान ले जाने वाले गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूल करते हैं। हमास के कुल बजट का $30 करोड़ से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है। इजराइल और अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन गाजा पट्टी पर हमास की हुकूमत चलती है। हमास गाजा पट्टी पर 2007 से हमास की सरकार चला रहा है। ईरान ने इस सरकार को मान्यता दी हुई है और इसीलिए हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग ईरान से ही होती है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों को $10 करोड़ की मदद करता है। इसमें से सबसे ज्यादा मदद हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को मिलती है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक कई बार हमास को तुर्की और लेबनान के फाइनेंसर के जरिए भी ईरान से फंडिंग हुई है। 2019 में लेबनान की एक मशहूर फाइनेंशियल फर्म ने ईरान और हमास के बीच पैसे के लेन देन में मध्यस्थ के तौर पर काम किया था। हमास के आतंकी इस पैसे का इस्तेमाल इजरायल को अस्थिर करने और लगातार हमले करने में करते हैं। इजरायल से जंग जारी रखने के लिए हमास को कई अरब देश चैरिटी और क्रिप्टो के जरिए पैसे भेजते हैं। इसके अलावा हमास ने फर्जी कंपनियों का भी एक नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। मई 2022 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हमास ने तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक की कंपनियों में $50 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनियों का एक सीक्रेट नेटवर्क तैयार कर रखा था। इसके अलावा गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट और हमास की सरकार में काम कर रहे लोगों को पेमेंट करने के लिए हर महीने कतर से $3 करोड़ की मदद मिलती थी।
गाजा के लोगों की मदद के नाम पर जितना पैसा हमास के आकाओं तक पहुंचता है, उससे वो लग्जरी जिंदगी जीते हैं। हमास के ज्यादातर बड़े नेता गाजा में रहते ही नहीं हैं। वो कतर, तुर्की और ईरान में अमीरों की तरह जिंदगी जीते हैं। हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का अनुमान है। हमास के नेता अबू मरजुक के पास करीब 300 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास के एक और बड़े नेता खालिद मशाल के पास 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। हमास को पैसे देने वाले देशों में कतर सबसे आगे रहा है। इस्माइल हानिया समेत हमास के कई बड़े नेता कतर में रहते हैं और वहीं से इजराइल को बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।